जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होगे। तो यार बहुत सारे लोगों ने काफ़ी दिनों से हमसे ये बात कह रहे थे, कोई डीएम कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, तो कोई अब कन्फ्रंट कर रहा हमसे कि भाई बता दो कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है, कितना स्कोर हम लोगों के लिए सूटेबल है। अभी तो क्या कैसे करना है, मतलब उन अभी वो स्टक हो चुके पूरा, ब्लैंक हैं इन सब चीज़ों में। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। याद रखना ये वीडियो पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने इसमें ऐसा नहीं किया कि कुछ बहुत सारा क्रिस्प डाल दिया, नहीं, सिर्फ़ सिंपल चीज़ डाली है, ठीक है? जो जेन्युइन है, जिससे हमने यूज़ किया जिन्हें, और जिन चीज़ों से हमने सक्सेस ली थी, जिन जिन चीज़ों का यूज़ करके हमने अपना स्कोर और हमने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था, उस चीज़ को हम लोग आज आपको बताने वाले हैं, ओके? बस ध्यानपूर्वक एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो और उसको नोट करते जाओ चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम कुछ सही चीज़ें बताने वाले हैं, तो उसको वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो ज़्यादा बातें-वातें नहीं करते, पहले शुरू कर देते, उसके बाद बीच में बातें कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो सेशन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फॉर एनडीए 1 2024। एनडीए 1 2024 के लिए हम लोग बात कर रहे होंगे। अब देखो कुछ लोगों का डाउट होगा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, कुछ लोगों का कह रहे होंगे स्कोर कितना है, तो सभी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग और आते हैं अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे, या फिर सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या, सबसे पहले पॉइंट पे, जो कि पॉइंट है व्हाय। मॉक टेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी है? मॉक टेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी है? समझो, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है प्रैक्टिस, हम यहाँ पर उस चीज़ को मिस करके आ रहे हैं जो कि आपकी पढ़ाई है, ओके? हमने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है, हमने कॉन्सेप्ट को, हमें पता है आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे। है ना? कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ा ही रहे, उनको देखते होंगे। ओके, पहली होती है प्रैक्टिस और दूसरी चीज़ होती है एप्लीकेशन। दूसरी चीज़ क्या होती है? एप्लीकेशन। अब देखो समझो, हमने क्या किया, हमने मोबाइल पे कोई एक चीज़ देखी, हमने खाना बनाना सीखा। हमने खाना बनाना हमने क्या किया, हमने साइकिल चलाना सीखी। साइकिल वाले भैया ने हमें, मोबाइल वाले भैया ने बताया यूट्यूब पे कि ऐसा करना कि आप साइकिल का एक हैंडल होता है ऐसा करके ऐसा, उस हैंडल को पकड़ लेना यहाँ पर दोनों हाथ से। हमने कहा ठीक है पकड़ लेंगे हम। यहाँ से हाथों से पकड़ लिया। जो पैर वहाँ नीचे एक पैडल पे ऐसे पैर रख लेना। ओके ठीक है भैया जी। और फिर पैडल घुमा लेना, इधर से घुमाना, ऐसे घुमाना इधर से और साइकिल चलने लगी बू। हमने वाह! हम तो सीख गए। अब इतनी बात हमने जैसे देखी कि हम तो सीख गए। हम क्या सीख गए? साइकिल चलाना सीख गए। अब खुशी के मारे हमने कहा, "मम्मी, मम्मी हम साइकिल चलाना सीख गए। पापा, पापा हम साइकिल चलाना सीख गए।" पापा ने कहा, "ठीक है साइकिल ला देते हैं।" पापा जी एक नई साइकिल कसवा लाए भाई, निकलवा दिया। नई रूला कट गया मार्केट में हमारा भी, कि हमारे पास नई साइकिल है। ठीक है, साइकिल में बैठे, भैया जी साइकिल में बैठे अपने हाथ रखे, ठीक है। अब यूट्यूब बाबा ने कहा था हमसे कि यहाँ पर पैर रखना पेडल पे, हमने रख लिया। अब जैसे पेडल पे दोनों पैर रखे, भैया जी डरा, भैया जी एक तरफ के नीचे हो गए। पापा ने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता। फिर से खड़े हुए, फिर से दोबारा से वही कॉन्सेप्ट किया और फिर से चल पड़े। थोड़ी दूर तक गए कि फिर से गाड़ी नहीं सँभली, फिर से राइट या लेफ्ट में कहीं गिर गए। चोट अलग से ली और कुछ साइकिल तो चली ही नहीं और जो इंसल्ट हुई वो अलग से हुई। मतलब समझे कुछ कहने का? मतलब ये था आप सीख तो लिए हो, बट सीखे हो सिर्फ़ अपने दिमाग में। अब उसका एप्लीकेशन करना है आपको। एप्लीकेशन करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपने प्रैक्टिस भी कर ली मान लो। उन्होंने बताया कि बाई चांस अगर सामने से 4 पहिया गाड़ी आ रही है, 4 व्हीकल आ रहा हो तो आप क्या करना, राइट जाना, लेफ्ट जाना, या फिर सामने से बकरी आ रही हो तो क्या करना, सब चीज़ें बता देंगे, सब कुछ। बट आपको कहीं न कहीं एक बार उतरना तो पड़ेगा मैदान में, और मैदान में उतरने के बाद उस चीज़ को तलवार से, साइकिल अगर चलाएँ, साइकिल को चलाना तो पड़ेगा ना। उसको मोड़ना पड़ेगा, उसको पेडल मारना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ब्रेक लगाना पड़ेगा, कब स्पीड लगानी, कब क्या करना, सब कुछ सीखना पड़ेगा। वो सिर्फ़ मुँह ज़बानी सीखते रहो कब तक चलेगा? नहीं ना। तो इम्पोर्टेंट जो हमारी मॉक टेस्ट की होती है, वो मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस सिर्फ़ इसीलिए होती है कि हमें बता पाए कि हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है, जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, या फिर हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है, वो कितनी अच्छी है। 80% हो गई है, 40% हो गई है, या फिर अभी हमने सिर्फ़ 10% पे ही अटके हुए हैं, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से, या फिर हम मॉक टेस्ट को टाइमर देख के
क्या डर तो नहीं जाते हैं? हो सकता है कि हमें थोड़ा-सा पसीने छूटने लगे हमारे शरीर पे, है ना? हो सकता है हमने ये देखो यार टाइमर चल रहा है, 2 घंटे में इतने क्वेश्चन करने हैं, अरे 20 मिनट रह गए हैं, अभी तो 25 क्वेश्चन रह गए हैं, कितना करना? ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। हमारा जो डर है अंदर का, पेपर में बैठने का, वो डर निकलेगा पहली बात। सेकंड काम, पहला तो हमारा ये जो चीज़ें हैं, ये पता चलेंगी हमको, प्रिपरेशन हमारी पता चल जाएगी। दूसरी चीज़ हमारी जो इम्पोर्टेंट हमें पता चलेगी कि हमें अपना सेफ स्कोर पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो समझो हर एक का अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस होती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप मैथ में कितना अच्छा एप्लीकेशन लगा पा रहे हो कि आपने सीख तो लिया है, अब पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप कैसा कर पाओगे? टेस्ट में अगर वो क्वेश्चन आया है तो आप क्या उसको लगा पा रहे हो? उसको सही तरीके से कर पा रहे हो? उसका आंसर सही तरीके से लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो? हो सकता है आप ऑप्शन में ही कन्फ्यूज़ हो जाओ। ऑप्शन में ही कन्फ्यूज़ हो सकते हो। हो सकता है आपने सॉल्यूशन सही किया पर ऑप्शन गलत लगा दिया। ये चीज़ें आपको सुधार करेंगी। तीसरी चीज़, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? जो क्वेश्चन आता है ना, आखिरी में पूछते हैं हाउ मेनी क्वेश्चन टू डू अटेम्प्ट, है ना? टू अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि मैथ में यार हम 60 क्वेश्चन करते थे, तो हमारा स्कोर 120 130 बनता था। बट अगर हमने अब क्या यार हमने क्या किया नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट नंबर 2 में हमने क्या किया 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। हमारा स्कोर फिर भी उतना ही रहा। हमें एक चीज़ समझ में आई कि हमारे 5 क्वेश्चन अगर सही हुए तो 15 बाकी गलत भी हो गए हैं। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार ज़्यादा की तरफ ना जाओ, हम लोग क्वालिटी की तरफ जाते हैं, क्वांटिटी की तरफ नहीं जाते हैं। एक्यूरेसी मैटर करेगी हमारे लिए, समझे? हाँ, तो टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना पेपर के पहले दिन बैठोगे तो वहाँ पे समझे में नहीं आएगा। क्योंकि अभी तक आप क्या पढ़ते थे? मान लेट्स से हमने कहा हमने मेटाइसिस एंड डिटरमिनेंट आपको कंप्लीट करा दिया है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने उस उन लेक्चर्स में किए सभी मेटाइसिस एंड डिटरमिनेंट के थे। हमको अगर आपको कोई चीज़ समझानी थी तो हम पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेते थे, है ना? अगर हमें आपको और डीप में जाना था तो हम आपको नोट्स दिखा देते थे। आप प्रैक्टिस करते तो भी यही काम करते थे। बट मॉक टेस्ट में आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, तब आपको दिमाग में अपना रिवाइंड करना पड़ेगा कि हमने क्या देखा था। हमने जब ऐसा किया था क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो हमने पीछे देख लिया था। बट पीछे अब तो देख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चन है, टेस्ट में बैठे, पेपर में बैठे हम, समझे कुछ? तब हमारा दिमाग असली में काम करेगा। तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, क्या हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? क्या हम अभी रेडी हैं कि नहीं हैं? रहे होंगे, यार अभी तो अ, हाँ, ठीक टाइमर के ऊपर आते हैं अभी टाइमर के ऊपर आते हैं। टाइमिंग हमने नीचे लगा रखी है कि ये चीज़ अभी तक क्लियर हुई कि क्यों करना है? क्यों करना? क्योंकि हमें पता चले एक तो देखो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी हमारी, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी पहली बात तो। बट दूसरा काम ये भी है कि हमारी प्रिपरेशन लेवल हमें पता चल जाएगा कि हम किस लेवल बैठे हैं। प्रिपरेशन लेवल भी तो पता चल जाएगा हमें, समझ रहे हो इस ठीक है? चलो अब आता है क्वेश्चन अगला कब? कब? अब कब का आंसर है जब आपका मन करे। कह रहे होगे अरे, अरे, अरे! ये बिल्कुल मतलब इनका भी वीडियो हम बंद करते हैं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। ये कैसी बात हो गई? एकदम से भाई रुको 2 मिनट रुको भई, हम उसके पीछे जस्टिफिकेशन देते हैं ना। सुनो, आप हम क्या वहाँ आपके सामने कि आपने टेस्ट लगाया, नहीं लगाया, भरोसा और वही चीज़ एक ऑफिसर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है इंटीग्रिटी, भरोसा। भरोसा ही तो है। आपके अंदर ईमानदारी ही तो है। अगर हमें आप पे ईमानदारी है, आपके अंदर ईमानदारी है, तो आप कहोगे यार हमने लगाया टेस्ट, है ना? अब असली कॉन्सेप्ट या फिर असली क्वेश्चन यही है क्यों बता दिया, पर कब का मतलब है आज से। आज से नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। समझो हम समझाते हैं क्यों। देखो भाई आज है हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं 6 ऑफ फ़ेब को, ठीक है? एग्ज़ाम हमारा 21st ऑफ अप्रैल को है। अराउंड रफली देखें तो हम कह सकते हैं कि 2 मंथ और प्लस में 15 डेज़ हम कह सकते हैं रफली क्योंकि 15 डेज़ तो ये आखिरी के चले ही जाते हैं, है ना? 2 महीने हम कह सकते हैं, 2 महीने। उठा के देखो, हमने कहा आपको लास्ट 10 इयर्स के या फिर 10 इयर्स के तो लगाने चाहिए पेपर। 10 साल में हमारे पेपर बनते हैं जाकर कितने? 19 हो गए 19 पेपर कैसे बन गए यार?
समझो 23 का पूरा लगाओगे, 22 का, 21 का, ऐसे करके 10 ईयर तक जाओगे, 20 पेपर होते हैं। पर 2020 में वो एक पेपर कम हुआ टर्म में कोविड की वजह से। तो मिनिमम 19 पेपर तो आपको लगाने चाहिए। अब कुछ लोग 15 पेपर्स लगाएंगे, कुछ लोग 20 पेपर लगाएंगे, कुछ लोग 25 लगाएंगे, वो उनकी बात है, अलग अलग है, डिपेंड करता है। बट हम एक एवरेज नंबर ले रहे हैं। ओके, 19 पेपर लगाने के लिए आप हर पेपर हर एक के लिए आपको देखो, सोचो, हम ये सिर्फ मैथ की बात कर रहे हैं। ऐसे जीएटी की भी होंगी तो टोटल 38 क्वेश्चन पेपर बन जाएंगे। एक साल में 4 क्वेश्चन पेपर होते हैं, है ना? 10 चौको 40, 38, और वो 2 माइनस हो गए तो 38 पेपर हम लोगों के पास होंगे टोटल। 38 अगर पेपर है और टोटल डेज ही हम लोगों के पास 60 हैं। टोटल डेज ही हम लोगों के पास 60 हैं, और इन्हीं 60 डेज में 38 पेपर लगाने, सोचो थोड़ा थोड़ा। 38 पेपर लगाने प्रीवियस ईयर पीवाईपी। इन्हीं 38 डेज में हम लोगों को मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। नहीं, 20, 20 मॉक टेस्ट है हम लोगों के पास। 20 मॉक टेस्ट भी हैं। 20 मॉक टेस्ट भी हैं। सोचो क्या क्या करोगे। ये डेज ही पूरे 58 हो गए। क्या 15 दिन की पढ़ाई करोगे सिर्फ? नहीं, नहीं। तो आप समझो अब करना क्या है असल में। करना आपको ये है कि जो पीवाईपी है, उनको आपको अभी नहीं, उनको अभी आपको नहीं लगाना है मॉक टेस्ट को। पीवाईपी को मार्च में स्टार्ट करना है। इनको मार्च में स्टार्ट करना, क्या हम कह सकते पीआईपी को, हाँ, ये लाइन हम हटा देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, पीआईपी को अभी ना करके मार्च में करना है। हम उसके लिए एक और वीडियो कहो तो बना दोगे। मॉक टेस्ट को आज से ही करना चालू कर दो। मॉक टेस्ट को आज से ही लगाना चालू कर दो। ठीक है, समझ गए? ओके। अगर आज से आप लगाओगे तो अराउंड अराउंड हम कह सकते हैं कि 15 मार्च तक आप 20% मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लोगे। कंप्लीट करने का मतलब ये काम नहीं दे रहे हैं हम आपको। आप उसका अच्छे से एनालिसिस करोगे, हम बताएँगे कैसे एनालिसिस करना है, क्या सब कुछ बताएँगे। ओके, आप इस वीडियो में वो एनालिसिस के लिए कोई एक मॉक टेस्ट ले लेंगे, हम उठा लेंगे रैंडम सा, उसको लगाकर आपको दिखाएँगे कि कैसे एनालिसिस करना है। आपको उसको एनालिसिस करना है, उसका नंबर, एक्यूरेसी सब मैटर करता है, हर चीज़ आपके लिए। उस चीज़ को सब कुछ देखते हुए कि आपने उसके मार्क्स देखे, आपका क्या गलत हुआ, उसमें कॉन्सेप्ट कौन-सा गलत हुआ, सिली मिस्टेक की है या फिर आपने ऑप्शन गलत लगाया है, वो सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। समझ गए? तो कब का आंसर मिल गया होगा, आई थिंक व्हेन का आंसर मिल गया। टुडे इज़ द बेस्ट डे। समझ गए? ठीक है। हमने पूरा बता भी दिया क्यों आपको आज ही से स्टार्ट। अब आते हैं सबसे बेस्ट जो चीज़ है, वो है ऑफ़िशियल पेपर्स। देखो, हम वैसे यही कहते हैं कि आप कहीं ना जाओ, आप सिर्फ़ टेलीग्राम चैनल पे जाओ मेरे। अपनी एक छोटी-सी वहाँ फैमिली है, तो 250 लोग हैं। वहाँ पर आप ऐड हो, जॉइन हो जाओ और कुछ ना करो, सर्च कर लो 2019 एनडीए मैथ पेपर करके, ठीक है? 2018 एनडीए जीएटी पेपर, कुछ भी सर्च करो तो अराउंड अराउंड हमने 2012 तक के पेपर डाल रखे हैं, मैं सभी डाउनलोड करके हमने सब डाल रखे हैं, बहुत पुराने हमने पेपर डाल रखे हैं। आप वहाँ से देख सकते हो और उनको क्या करो, उनकी एक फ़ोटोकॉपी निकलवाओ। कितने पेपर, अगर एक पेपर होगा तो अराउंड 16 पेज आते हैं उसमें। 16 पेज का मतलब 8 रुपए लगेंगे इसके, है ना? हो सकता आप क्या हम इसकी आज ही हम क्या करेंगे, ओएमआर शीट भी अपलोड कर देंगे। एक ओएमआर शीट आप ले सकते हो और बस बैठ जाओ भाई सॉल्व करने को। मम्मी से कह दो, पापा से कह दो, हमारा फ़ोन, लैपटॉप, माई बुकें-वुकें सब आप ध्यान रखना कि 1 डेढ़ घंटे जो भी 2 घंटे में बैठने वाले हैं, मैं आस-पास ना हूँ। बाई लग जाए तो मैं पीछे 2 रैप मम्मी इसमें आगे रहेंगी। रैप्टा नहीं मार पाएँगी, दूर बैठी होंगी तो बेलन मार देंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चप्पल उड़ के आ जाएगी, आपके पास कुछ ना कुछ सुविधा आ जाएगी। बट उनको बता देना एक बार, ठीक है? ओके, तो आप ये काम कर सकते हो, पहला तो कि आप अपनी ओएमआर शीट पे गोला भर सकते हो, ऐसे-ऐसे क्या, वो सबसे जेन्युइन मेथड, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है। ये लास्ट में हम फिर से 15 दिन हम यही कराएँगे, आपसे कहेंगे करो, तो अभी से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओएमआर शीट का यार 20-25 ओएमआर शीट की फ़ोटोकॉपी करा लेना, 20-25 रुपए लगेंगे, क्या दिक्कत है, 1 दिन के मुँह ना सही। ओके, ठीक है, इतना काम कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो? दूसरा काम है टेक्स्ट बुक। अब ये क्या है समझो, ये है हम लोगों के पास यहाँ पर,
एक एप्लीकेशन होता है, मोबाइल एप्लीकेशन है, सभी लोग अगर नहीं जानते होगे तो अब जान जाओ, मोबाइल एप्लीकेशन है ये। अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, तो हम ये उनके लिए बता रहे हैं जो नए हैं, है ना? अभी कह रहे होगे कि ये हमें क्या पता नहीं होगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे टेक्स्ट बुक, ठीक है? जितना ये सर्च कर दोगे, एक एप्लीकेशन आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल पे। या फिर आप अगर पीसी पे हो, लैपटॉप वगैरह चलाते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र पे जाइए, किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, वहाँ पे टेक्स्टबुक.com करेंगे, आप वहाँ पहुँच जाओगे। जब यहाँ पहुँचोगे तो एक साइड में यहाँ पर जो ये कटिंग है, पीसी वाले में बता रहे हैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिख के आएगा, या फिर जब टेक्स्ट बुक ऐप करोगे मोबाइल में, तो आपको लिखा आएगा लॉगिन या फिर साइन अप। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने पहली बार वो डाउनलोड कर रहे हो तो साइन अप कर लेना उसको। कुछ ओटीपी नाम वगैरह पूछेगा, वो दे देगा। अपना सब कुछ इंस्टॉल कर लेना, है ना? और ये सेम चीज़ यहाँ पर पीसी में भी कर लेना। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर सर्च का बटन आ रहा होगा, सर्च के बटन पे जाओगे, वहाँ पर सर्च करोगे एनडीए, या फिर आप ऐसे एग्ज़ाम पर क्लिक करोगे, जो एग्ज़ाम से नाम आ रहा होगा, ऐसे आप वहाँ पर हो सकता है कि पीसी में जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम लिखा हुआ आ रहा होगा। तो वहाँ पर एग्ज़ाम पर क्लिक करोगे तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम खुल के आ जाएँगे। इसमें आपको सर्च करना है डिफेंस एग्ज़ाम, और जब डिफेंस एग्ज़ाम सर्च करोगे ना, तो इसमें ऐसे 1 मिनट रुकना, इसमें कहीं आ नहीं रहा? इसमें नहीं आ रहा है, पर वहाँ पर एनडीए एग्ज़ाम आ रहा होगा, आप एनडीए एग्ज़ाम पर क्लिक कर देना। ओके? बेसिक चीज़ अभी तक कोई नई नहीं। ओके, अब जैसे आप एनडीए पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक चीज़ और आ रही होगी। एनडीए एग्ज़ाम जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ वगैरह। नीचे थोड़ा जाओगे, नीचे स्वाइप करोगे तो वहाँ पर आ रहा होगा एनडीए मॉक टेस्ट 2024 ऑल टेस्ट 392 ब्रैकेट में लिखा होगा। ओके? उस पे नीचे लिखा होगा ऐड टू टेस्ट सीरीज़ या फिर क्लिक टू टेस्ट सीरीज़ करके, तो टेस्ट सीरीज़ पे सर्च कर लेना। या फिर आप जब वहाँ पर अभी और आए थे, आपने जैसे यहाँ सर्च किया, तो लेफ्ट साइड में इधर साइड चलना, थोड़ा इधर साइड आप स्वाइप करना और आप जाओगे इधर साइड, ठीक? लेफ्ट साइड में आप थोड़ा जाओगे तो ऊपर लिखा होगा टेस्ट सीरीज़, यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना और पहली वाली जो टेस्ट सीरीज़ आए उस पे क्लिक करके इनरोल हो जाना, ठीक? आपका काम खत्म हो गया अब। आप सब आप हो गए इनरोल उसमें। कोई नया नहीं है भाई, बहुत आसान है। आप चाहोगे तो टेलीग्राम पे फिर से आप पूछ लेना, हम बता देंगे वहाँ पे, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर क्या होगे, आप आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। अब ये चैप्टर टेस्ट, जैसे हम लोगों ने बहुत कोई एक चैप्टर किया, मान लो हमने मैथ का कोई एक चैप्टर क्या रखा है, मैथ में हम गए, मैथ में हमने एक कोई चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का रखा था। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने क्या किया, चैप्टर टेस्ट लगा लिया एक। चैप्टर टेस्ट ऐसे करके हमने लगा लिया, चैप्टर टेस्ट में हमने लगा लिया, ठीक है? हर चैप्टर के इसमें टेस्ट दे रखे हैं, पर्टिकुलर, चाहे साइंस का हो, आप साइंस का देख सकते हो चैप्टर, कोई भी टेस्ट दे सकते हो, इंग्लिश के कोई भी चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो, पॉलिटी, इकोनॉमी के टेस्ट दे सकते हो, आप हिस्ट्री एंड आर्ट्स का टेस्ट दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये अभी तक, ओके? है ना? अ, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और करंट अफेयर का भी टेस्ट दे सकते हैं अभी तक, ठीक है? फिर आप इसमें देख रहे होगे चैप्टर टेस्ट मैथ के लिए, तो मैथ में जो चैप्टर टेस्ट दे सकते थे आप, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एपी, जीपी सब कुछ आप चैप्टर टेस्ट में दे सकते हो। एक और सेक्शन होता है, वो होता है सब्जेक्ट टेस्ट का। सब्जेक्ट टेस्ट का मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मैथ और जीएटी 2 ही हम लोग सब्जेक्ट होते हैं। एक जीएटी होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, और एक होता था मैथ, तो आप 2 से दे सकते थे। अच्छा, उसको भी थोड़ा-सा जनरल एबिलिटी टेस्ट को भी इन लोगों ने थोड़ा-सा एनहांस करके दे रखा कि आप साइंस का भी अलग चैप्टर दे सकते हो टेस्ट, इंग्लिश का आप अलग से टेस्ट दे सकते हो, आप जीके का अलग से टेस्ट दे सकते हो। कितना अच्छा इन्होंने एक पूरा सिस्टम बना दिया है कि हाँ, आप अलग-अलग टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। फिर आता है फुल टेस्ट, जैसा हम लोगों के सब्जेक्ट टेस्ट में आप ये इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश का टेस्ट आ जाएँगे, इंग्लिश का टेस्ट, इंग्लिश इसमें फुल इंग्लिश का टेस्ट है कि 30 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के हैं, 30 मिनट मिलेंगे। 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स, क्योंकि जीएटी जो होता है, उसका 1 क्वेश्चन तो हम बहुत पहले, ये तो अभी सभी को पता होगा ना, 4 मार्क्स का होता है, और मैथ में जो 1 क्वेश्चन होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है ना? तो आप मैथ का भी कोई टेस्ट दे सकते हैं, इसमें 30 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स हैं, 36 मिनट मिल रहे हैं। अराउंड अराउंड पर क्वेश्चन 1 मिनट मिल रहा है, 1 पॉइंट समथिंग मिनट, है ना? ओके, आगे चलते हैं, ठीक। अब आता है फुल टेस्ट, जो कि जिसकी बात कर रहे थे हम, मॉक टेस्ट जिसको हम बोल रहे थे, वो होता है फुल टेस्ट। तो हम मॉक टेस्ट बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं फुल टेस्ट, ठीक है? तो फुल टेस्ट आप देख सकते हो, पहला वाला फुल टेस्ट आपका फ्री होगा, सभी के लिए। तो आप दे सकते हो, वहाँ से अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो, ठीक है?
सिमिलरली आप जीएटी का भी टेस्ट दे सकते हो, फुल टेस्ट, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये हर जगह अनलॉक नाउ का लिख के आ रहा, इसका मतलब है आपको पास लेना पड़ेगा। पास का मतलब कुछ रुपए आपको खर्च करके 1 डेढ़ साल तक का टेक्स्ट बुक का हर पास मिल जाएगा। आप चाहो तो इसमें एनडीए के पेपर दे सकते हो, आप चाहो तो सीडीएस के पेपर दे सकते हो, आप चाहो तो एसएससी के या फिर अपने पैन इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, मैक्सिमम बहुत सारे एग्ज़ाम्स का इसमें प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट, चैप्टर टेस्ट जो भी हो सकती है अवेलेबिलिटी वो कराई जा सकती है इस टेस्ट में। ओके, चलिए। अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, वो ये उनमें जैसे अभी हमने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो या फिर आप चाहते हो नहीं यार हम वो गोला नहीं भरना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे मार्क्स हम ऐड ना करें। हमने एक्चुअली हम एक फ़ोटो डालेंगे आज, उसमें देखना हमने खुद अपने क्या करते थे पहले हम खुद ही टेस्ट देते तो उसको फिर एनालिसिस करते थे कि कौन गलत है, कौन सही है, कितने मार्क्स हमारे कटना चाहिए, कितने नहीं कटना चाहिए, है ना? वो हम देखते रहते थे पूरा हम करते थे, उस कॉपी हमारे पास रखी हुई है। तो हमने भी शुरुआत में किया है भाई अगर आपके पास टेस्ट लेने की इतनी मतलब पैसे नहीं तो आप ये काम कर सकते हो। देखो मॉक टेस्ट जो बनते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे ही बनते हैं। कोई क्वेश्चन होते हैं बस नंबर चेंज हो जाता है, कहीं कुछ, थोड़ा ऊपर-नीचे होता है बस। अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो इसमें दे रखे हैं 2023 का जो अभी लेटेस्ट हुआ 3rd ऑफ सितंबर को वो है। 2023 का जो 16 ऑफ अप्रैल को हुआ था 1 वाला वो भी है, 2022 का है, 2022 के दोनों पेपर हैं। जो सबसे लास्ट पेपर दे रखा मतलब सबसे पहला पेपर दे रखा वो 2015 का दे रखा है। ओके 2015 का फर्स्ट वाला जो एग्जाम है वो वहाँ से लेकर फिर आगे तक 2020 तक तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों के पास कहाँ से कहाँ तक है 2015 से लेकर 2018 तक है। तो अराउंड अराउंड 9 ईयर के पेपर दे रखे हैं। 9 ईयर का मतलब है 36 पेपर दे रखे 36 में एक पेपर कम हो जाएगा 2 पेपर कम हो जाएगा 34 पेपर। तो हमने कहा था ना कि इन लोगों ने 9 ईयर के पेपर दे रखे किसी ने 10 ईयर के तो कंपैरिजन हो जाता है। ऐसे आप पेपर सभी देख सकते हैं। सभी आप लगाओगे तो इसमें आपको सबसे अच्छी बात ये है कि आप टाइमिंग के साथ करोगे इसमें। अपने आप टाइमिंग के बाद ये ऐप अपने आप बंद हो जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा पेपर आपका, है ना? और आपको मार्क्स मिलेंगे तुरंत। आपका कौन-सा चैप्टर वीक है वो आपको बता देंगे, कौन-सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है वो तुरंत ये लोग बता देते हैं। एआई बेस्ड है ना? और आपने क कौन-सा क्वेश्चन गलत किया उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी आपको दिया जा सकता है ना? शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं देते हैं ये लोग बट जो पेपर मेथड है वो या फिर कहो बुक मेथड है वो ये लोग देते हैं, है ना? अब आओगे कि ये इसका जो आपने पास के बारे में अभी बात की थी कि बिना पास के इसको हम नहीं एक्सेस कर सकते। तो पास के लिए आप पास ना लेना इसमें 2 चीज़ें चलती हैं। एक पास चलता है सिर्फ़ पास, एक होता है पास प्रो। पास वाले में सिर्फ़ टेस्ट मिलते हैं मॉक टेस्ट। बट पास प्रो वाले में मॉक टेस्ट तो मिलते ही मिलते हैं, बट आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं। तो आई थिंक ये वाला ज़्यादा सही थोड़ा ही सस्ता 10 ही ₹50 ऊपर-नीचे होते हैं। तो देखो जो इनका मंथली पास प्रो का है वो 404 का है। बट जो ईयरली 1 साल का पास प्रो है वो कितना है? ₹449 का है। 2 साल का देखोगे तो 629 आप कहोगे कि भाई इतना महँगा तो नहीं ले सकते। आई नो कि नहीं ले सकते आप लोग। तो एक काम करना अभी अभी देखना जाकर आप तो हमारे वाले में तो महँगा दिख रहा होगा हमें पता है। देखना तो ये सेल वगैरह इनकी आती रहती हैं। तो इसमें 100-200 रुपए कम हो जाते हैं। ये अराउंड 269 का कभी पड़ जाता है, कभी 259 का तो कभी 249 का वो ईयरली वाला। तो आप ये ले सकते हो। अच्छा जब भी ये लेने जाना तो एक काम करना ये कूपन लगा देना VV3I V4 ये कूपन जैसे उसमें आएगा एक नीचे आएगा जैसे आप जा रहे होगे जैसे तो उसमें लिख के आ रहा होगा अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन पे आप क्लिक करोगे तो अपने आप जो इसमें लिख के आ रहा है ना कूपन अप्लाइड तो कूपन अप्लाइड इसमें देखो यू सेव्ड एक्स्ट्रा ₹0 है ना? तो जैसे इसमें आप जब ये वाला कूपन लगाओगे तो आपको अराउंड 49 हो सकता है 69 हो सकता है 79 ऐसे रुपए सेव हो जाएँगे, आपके कुछ रुपए बच जाएँगे। तो वो रुपए आपके बच सकते हैं ना, तो ये कूपन आप लगा सकते हो। ओके? तो कूपन एक बार फिर से याद देख लेना नहीं तो जो आपकी मर्ज़ी है फिर वो देख लेना। नहीं लगाना आपको तो नहीं, कोई बात नहीं आप ₹50 नहीं बचाना चाहते हो ना लगाना कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप ये कूपन लगा सकते हो। तो भाई ये चीज़ थी मॉक टेस्ट के बारे में। कहाँ से लगाना, क्यों लगाना, कब लगाना, तीनों क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। एंड आई होप कि अब आपको अच्छी चीज़ें चली होंगी। अब आप शुरू कर सकते हो एटलीस्ट मॉक टेस्ट। शुरू करो, लगाओ और हमें भेजो।
उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं हम लोग, डिस्कशन ग्रुप में अपना चर्चा करें किसका कितना स्कोर आ रहा, क्या कम रह रहा, क्या ज़्यादा ले रहा, तो आप देख सकते हो सभी लोगों को। तो अब आज हम आपको एक टास्क देते हैं कि आप जो मॉक टेस्ट फ्री है, जो पहला वाला मॉक टेस्ट 1 आप लोग जीएटी का लगा के हमें भेजोगे। जीएटी का टेस्ट काम हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पे। भेजना भाई, शाम को हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ओके? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आई होंगी और आपको एन्जॉय भी किया होगा वीडियो को। अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी, क्लैरिटी आई तो डू लाइक द सेशन यार। मेहनत लगती थोड़ी-सी ये सब चीज़ें इकट्ठा करने में, बनाने में, बताने में और सब कुछ थोड़ा मेहनत तो लगता ही है, तो यू कैन सपोर्ट अस। और दूसरा काम यार, एक काम कर सकते हो कि आपको अभी इसके बाद एंड स्क्रीन में आपको कुछ यहाँ पर अभी दिख रहा होगा, तो उसको देखना एक बार ज़रूर, उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि हम लोग मैथ, साइंस एंड इंग्लिश तीनों को धमाकेदार तरीके से पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो उसको भी आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स हैं सभी प्लेलिस्ट की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।